तो नमस्ते सभी को, की हाल चाल अच्छा जाए सभी का इस साल। मैं हूं सुमित मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस व्लॉग चैनल में। तो दोस्तों, आज थोड़ी सी तबीयत यार मेरी ख़राब है। एक्चुअली मैं लखनऊ गया और वहां से आया कल रात को, और आते ही मैंने कुछ ठंडा बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर लिया। कोल्ड ड्रिंक आते ही पी ली, और शाम को थोड़ा ठंडा मौसम भी था और थोड़ा इधर उधर ट्रैवलिंग में दिन में घूमना, फिर रात को एकदम ठंडा कंज्यूम कर लेना, जिसकी वजह से मेरे को हो गया है थोड़ा सा कोल्ड। बट कोई नहीं, कोल्ड है तो क्या हुआ भाई, हम तो आएंगे ही, अपना काम तो करेंगे ही। तो मैं अभी आया था अपने इस खेत में, जो उस दिन मैंने कवर किया था रात में। मैंने कहा था आपको दिन में भी दिखाऊंगा। तो ये देख लो भैया, जो पूरी फसल होते, ये एक खेत है, इसके पीछे एक और है। तो इसमें कि कैसा क्या सिस्टम हो जाता है आफ्टर, तो पहले एक बार चेक करने हमें आना पड़ता है कि भाई कुछ बचा तो नहीं है, आसपास का सीन कैसा है। क्योंकि अब एक फसल जब ख़त्म हो जाती है तब हमें दूसरी फसल इसमें लगवानी होती है। तो दूसरी फसल लगवाने के लिए एक बार सब खेत चेक करके आना पड़ता है। तो मैं वही देखने आया हूँ कि क्या पोजीशन है खेत की और टोटली क्या सिस्टम है। तो एक बार अंदर चलते हैं। तो भाई इधर देखो, ये तार वगैरह ऐसे लगा दिए जाते हैं। अभी क्या बोलते हैं, जानवर जो ये सब होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं, तो उनकी वजह से तार लगा दिए जाते हैं। तो अभी इस तार को हटाते हैं या फिर इसके बीच में से ही चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो भैया बड़ी ही सावधानी से इसको हमें क्रॉस करना पड़ता है। चलो इसको क्रॉस कर लिया है, अब अंदर चलते हैं। यार ये खेत के किनारे में ये गांजे वगैरह पता नहीं कहाँ से आ जाते। देसी गांजा जो होता है वो उसी का पेड़ है ये यार। मतलब ये अचानक ही आ जाते हैं कि लगाते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया भाई क्या सिस्टम है इसका। तो भैया ये है कुछ हाल, ऐसा हो जाता है। अब क्या है, जब ये फसल पूरी हो गई है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले इस खेत को अच्छे से इसकी जुताई होगी, और उसके बाद नेक्स्ट फसल के लिए इसको अच्छे से सींचा जाएगा, अच्छे से पानी दिया जाएगा, और उसके बाद इसमें नेक्स्ट फसल उगाई जाएगी। तो आगे चलते हैं और आगे वाले खेत की पोजीशन देखते हैं कैसा क्या है। गेहूं घर पहुंच गया है और भूसा भी अपने जगह पे पहुंच गया है जानवरों के लिए। तो अब यहाँ पे जो सिर्फ बचा है वो ये सब चीज़ें बची हैं। ये जो होता है भाई, ये हमारा जो धान होते हैं, चावल जो आप लोग खाते हैं, तो उसको, तो वो जो धान होती है, धान की फसल जब काटी जाती है तो उसमें से ये निकलता है और इससे ये बनता है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, जो बोझ होते हैं गेहूं के, जब हम कटाई करते हैं तो उसके बाद इससे बांध देते हैं। तो भैया अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो रहा है भाई। तो एक दो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो, एक दो रह जाता है भाई। ये देखिए, ये बाली जैसे ये है, एक बाली रह गई है। तो भाई जब ये कटाई वगैरह होती है, हाथों से काटते हैं, तो भाई थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हो ही जाती है, इंसान ही आखिर काटते हैं, तो ये चीज़ रह जाती है। बाकी भैया मौसम बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो रहा है। तभी मैं शाम को आया हूँ अपने खेतों को देखने के लिए, बिकॉज दिन में तो भैया हिम्मत नहीं होती, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और बुरा हाल हो जाता है। ये देखो भैया, यहाँ पे बीच में गिलास वगैरह पड़े हैं, और ये फ्रूटी व्रूटी है, लग रहा पार्टी पुर्टी हुई है जब इन्होंने यहाँ से भूसा वगैरह उठाया है। तो और भाई इसमें सिस्टम ये होता है कि जैसे कि कुछ बालियाँ जो रह जाती हैं, जो आफ्टर हार्वेस्टिंग जो बच जाती हैं, तो जो यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो आके भैया बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो अपना ये बालियाँ ले जाते हैं और इनसे गेहूँ निकालते हैं खुद ही। उनका प्रोसेस अलग होता है भाई, वो खुद ही गेहूँ निकालते हैं और जाके फिर उसको बेचते हैं और जाके मेला देख के आते हैं। तो भैया ये चीज़ भी गांव में चलती है। तो ये चीज़ मेरे को देख के काफ़ी अच्छा लगा कि भैया यहाँ से इतने से बच्चे होते हैं, वो सब मेहनत करने लग जाते हैं। तो ये भाई, ये जो साइड साइड में ये पेड़ होते हैं, इनसे भी थोड़ा सा खेत को हो जाता है लॉस। अब वो लॉस किस टाइप का होता है, वो लॉस इस टाइप का होता है कि ये जो जब जैसे हवाएं वगैरह चलती हैं तो इनके पत्ते और इनकी लकड़ियाँ गिरती हैं ना, तो वो फसल जब हम उगाते हैं ना तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, और उस फसल में इनकी लकड़ियाँ ज़्यादा मिल जाती हैं। तो ये सिस्टम हो जाता है भाई। बाकी ये दूसरा खेत है, इसमें हम आ गए हैं, ये अपना ही है। और बाकी जो खेत हैं वो एक उधर साइड में है और एक उधर है, उसमें भी जाऊंगा, अभी देख के आऊँगा थोड़ी देर। तो पहले मैंने सोचा ये पास पड़ता है घर से, तो पहले इसको कवर कर लिया जाए। तो इसमें पूरा देख रहा हूँ। एक्चुअली भाई ये पूरा करने में ना कम से कम हमें लगे थे 4 से 5 घंटे। भाई हम 11 बजे आए तो सुबह के 5 बजे गए थे। 6 घंटे, ऑलमोस्ट 6 घंटे लग गए थे भैया। बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ी थी भाई उस दिन तो सच्ची में। और ये देखिए, इधर रेलवे लाइन है बगल में ही,
तो मस्त ये खुले मैदान में आके मज़ा आता है और मस्त ट्रेनें व्रेनें जाती रहती है। पहले जब मैं छोटा था मेरे को याद है तो मैं आता था आराम से खेत में बैठता था, तो जो भी ट्रेन से जाता था तो सबको बाय बाय करता था, और उधर से भी कुछ जो अच्छे लोग होते थे वो भी रिप्लाई में बाय बाय कर देते थे। तो वो सब सीन भी याद आते हैं यहाँ पे आके। गांव में आके यार मज़ा ही कुछ और होता है, नज़ारे काफ़ी अच्छे होते हैं, और इस टाइम पे शाम को बाहर निकलना खुले में भाई उसकी तो बात ही कुछ और है। इधर देखिए ये पूरा तार वगैरह लगा दिए गए हैं ताकि जानवर इसको क्रॉस ना कर पाएँ। ये देखिए पूरी 1 2 और ये एक 3, पूरी 3 लेयर लगाई गई हैं। बट भैया आज का जानवर इतना ज़्यादा शातिर हो गया है कि वो पता है क्या करते हैं, वो पूरा गैंग आती है, ठीक है। तो एक जो होता है वो एक तार को थोड़ा सा नीचे कर देता है और वो बाकी सारे जंप कर लेते हैं, और फिर वो ऐसे ही करते हैं। फिर जब वो अंदर आ जाते हैं तो एक वो दूसरे तार को नीचे करके फिर उसको भी जंप करवा देता है अंदर से। तो भाई ये पूरी ट्रिक अपनाते हैं। तो देखिए पीछे ट्रेन आ गई है और मेरी वॉइस थोड़ी सी अब दब रही होगी, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ माफ़ी। तो भैया ये सिस्टम होता है। तो भैया जानवर भी भैया बहुत होशियार होते हैं, ऐसा नहीं है। तो भाई इतनी ज़्यादा पता है, जब ये गेहूं होते हैं ना तो स्टार्टिंग में गेहूं क्या यार कोई भी फसल हो तो स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा कांटा लग गया भाई, थोड़ा सा खेत में बच के चलना पड़ता है, हल्का सा लग गया वो, बीच बीच में कांटे वाटे पड़े रहते हैं। हाँ तो मैं बता रहा था कि भैया जो ये स्टार्टिंग में जब ये गेहूं या कोई भी फसल होती है तो यार एक किसान को बहुत ही ज़्यादा बचाना पड़ता है। रात रात में वो लोग यहीं रहते हैं जानवरों की वजह से, कि जानवर आके पूरा ना खा जाएँ, तो उनको भैया बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वही है, बीच बीच में जैसे हम लोग आते हैं और ये जो पेड़ वगैरह ये जो झुके हुए हैं, देखिए भाई ये सब देखने को आपको मिल जाता है। कोई जानवर मर गया है और उसी का ये शरीर का जो भी अब बच जाता है वही है ये। यहाँ पे खेत में आके हमें 1-2 काम ये करने पड़ते हैं कि जैसे कि जो ये नए पौधे हैं ये अगर टेढ़े हो जाएं तो इनको थोड़ा सा सीधा कर देना पड़ता है। तो पहले मैं इनको सीधा कर देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखो भाई कर दिया है इसको सीधा। भाई अगर अभी इसको सीधा नहीं करते तो ये पौधा मर जाता और ये फिर नहीं बड़ा होता, ये नहीं चल पाता, ये पेड़ नहीं बनता। तो इसलिए भाई ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि मैं भी अपने भाइयों के साथ आके मैं ये सारी चीज़ें सीख गया हूँ, तो मैं ये खुद कर लेता हूँ अब आके। तो ये सब सीख के भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें भाई ये आपको आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए काम आती हैं। ओह माय गॉड, भाई एक तो सीधा हो गया बट उसके बगल वाला उधर का एक रह गया, उसको भी फटाफट कर देते हैं। तो भैया जब दिन में तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये जो छोटे पौधे होते हैं ये मुड़ जाते हैं, तो इसी की वजह से भैया ये टेढ़े हो जाते हैं। और अगर इनको ना दोबारा से हम स्ट्रेट करें, सीधा करें, तो ये पौधे बड़े नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई बीच बीच में आगे ये सब कर देना चाहिए। तो मैं आज आया था तो मैंने कर दिया, और कोई आता घर से तो वो कर देता। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी यार मौसम बहुत ज़्यादा मस्त हो रहा है, एकदम लग रहा है कि यहीं पे रहो 1-2 घंटे, यहीं पे अच्छा टाइम पास हो जाएगा। तो बट यहाँ पे हम टाइम पास नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ इसके बाद भी अभी और भी ज़्यादा काम है, दूसरे खेतों में भी जाना है और अभी एक जगह और जाना है। तो सारे काम निपटाते हैं जाके। बड़ी ही सुहानी हवा चलने लग गई है, बड़ी मध्यम हवा। भाई इस हवा का मज़ा ही कुछ और है इस टाइम पे, बिकॉज़ ठंडक हो जाती है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ये देखिए ये हवा जो चल रही है और इसकी जो आवाज़ आती है ना, जो भैया कान के पास से निकलती है, हाँ बहुत ही मधुर स्वर, मज़ा आ जाता है सुन के। तो भैया इस खेत का तो पूरा टूर हो गया, फटाफट जाके दूसरे खेत का टूर कर लेते हैं। इसमें तो भाई बहुत ही ज़्यादा मेरे को मज़ा आया। तो दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यूं ही हंसते रहो, हंसाते रहो और जलने वालों को जलाते रहो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।